जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा संकट में रहते हैं, आपके घर में कोई भी काम शुभ नहीं हो रहा है, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और आपके घर में दरिद्रता फैल चुकी है, पैसों की कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, एक तरह से आप खाने की भी दिक्कत आ रही है, आपका पति कोई भी काम करता है उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, हमेशा पैसों की वजह से काय कलेश बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपके बच्चों को भी तरक्की नहीं मिल रही है, आपके बच्चों का भी कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसके कई सारे कारण होते हैं, कई तरह की वजहें होती हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारे घर में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, कोई भी मांगलिक काम नहीं होता है, हमारे बच्चों की शादी में भी कई तरह के विघ्न फैलने लगते हैं, कई तरह की समस्या आने लगती है, बनती बनती बात बिगड़ जाती है, कई बार तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ना आखिरी में आके चीज़ें खराब होने लगती हैं। ठीक है, यदि आपका पति कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है या उसकी दुकान है, तो वो भी चलना बंद हो जाती है, या वो किसी भी काम में डालना शुरू करता है या डाल लेता है तो उसमें उसको असफलता मिलती है, उसको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से आपके घर में भी कई तरह की समस्या आने लगती है, क्योंकि पैसा होता है तो खुशियाँ भी अपने आप आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें पैसों से जुड़ी होती हैं। जब पैसा नहीं होता है तो घर में ही कलेश नहीं होता है, हमें बाहर भी मान सम्मान नहीं मिलता, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमारा मान सम्मान नहीं करते, हमें पूछते नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया पैसों की दुनिया है, पैसों की वजह से ही हमारा मान सम्मान होता है, हमको लोग पूछते हैं और सब अच्छे से चलता है। ठीक है, जब पैसा नहीं होता है तो पति पत्नी, बच्चों और अपनों के बीच में तनाव होने लगता है, ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं और आपके किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलेगी। घर में भी लोग आधे से ज़्यादा, एक कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो ठीक हो जाता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, आपका आधे से ज़्यादा पैसा फालतू चीज़ों में, गलत दिशा में यूज हो रहा है। तो इस वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं। क्यों होती? सबसे पहले तो ये पित्त दोष की वजह से भी हो सकती हैं, कुल दोष की वजह से भी हो सकती हैं और वास्तु दोष की वजह से भी हो सकती हैं। या कोई ग्रह ऐसा है जो आपकी कुंडली पे बैठा है तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पे भी पड़ता है, यदि आप पे चल रहा है और बच्चों पे चल रहा है तो माता पिता पे भी पड़ता है। ये है, क्योंकि कोई भी सुख दुख यदि बच्चों की ज़िंदगी में आए या माता पिता की ज़िंदगी में आए, उसका प्रभाव हमारे अपनों पर भी पड़ता है। तो उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार ने एक छोटा सा उपाय बताया है, उसको करने के बाद आपको 101% आराम मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले आप अच्छे से इस बात को जान लें कि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार है और इसको खुद मैंने भी आजमाया है। कई सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको ज़रूर करें और बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे पिता हमसे नाराज़ हो जाते हैं या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष होता है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। और वो इन तीनों के लिए, यदि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई हमारे पिता गुस्सा है, हमसे नाराज़, उनकी कृपा नहीं है या कोई ग्रह का दोष बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अमास के अमासे एक छोटा सा काम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको क्या करना है, अमास के दिन आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर आप किसी भी समय जा सकते हैं, सुबह या शाम। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक घी का दीपक मिलकाना है। ठीक है, थोड़ी सी शक्कर ले जाएं। ठीक है, जो उनकी जड़ होती है पीपल की जो जड़ होती है, वहाँ पे चारों तरफ, उस पेड़ के चारों तरफ उस शक्कर को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अपने संकट के बारे में बोलते जाएं। कहते हैं 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और चींटियाँ माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। यदि पैसों की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, कोई भूल चूक हो गई है या कोई पित्त परेशान कर रहे हैं या कोई ग्रह परेशान कर रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्या करें, सबसे पहले आप 1 लोटा जल भी ले जाएं। ये काम सुबह ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है।
1 लोटा जल चढ़ा दें पीपल के पेड़ पर। उसके बाद आप थोड़ी सी शक्कर लेके चारों तरफ बिखेर दें, ठीक है, गोलाई में पेड़ की, और एक घी का दीपक मिलका दें। अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और बस अपनी संकट के बारे में बोले, अपनी परेशानी के बारे में बोले। ये काम आपको हर अमावस्या को आपको करना है। उसके बाद शाम के समय अपनी धैर्य पर आपको एक तेल का दीपक मिलकाना है, ठीक है। तेल का भी मिलका सकते हैं या फिर आप घी का भी मिलका सकते हैं, और आप कोई भी दीपक मिलका सकते हैं, चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का। उसमें आपको क्या करना है, 2 लौंगे डाल के मिलकानी है। जब वो मिलकर जाए तो 2 लौंगे डाल दे। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी डरता होगी तो वो चली जाएगी। उसके प्रभाव से इतनी शक्ति होती है, ठीक है। लौंगों का उपयोग केवल खाने में ही नहीं, कई सारी तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय हर अमावस का दिन पितरों का होता है, ठीक है, भूले भटकों का होता है, पूर्वजनों का होता है, ग्रहों की शांति के लिए होता है, वास्तु दोष, कुल दोष, कोई भी दोष हो, कोई भी चीज़ गलत चल रही है उसके लिए होता है, उपायों टोटकों के लिए होता है। तो करके देखिए, ये दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। और यदि जीवन में इन सब चीज़ों से उभरना चाहते हैं तो जरूर करें। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।